हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ जो हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है कि आज के संसार में हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति को पहचानें। हमने देखा है इतना धोखा होता है, सब लोग दुखी हैं कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। हम कैसे किसी व्यक्ति को के ऊपर विश्वास करें, कैसे पता लगाएं कि वास्तव में इसका चरित्र कैसा है। तो इसी प्रकार के प्रश्न अर्जुन के मन में थे। तो उन्होंने जो है अध्याय 2 में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान से 54वें श्लोक में पूछ रहे हैं कि भाई जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके क्या क्या, उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उसके लक्षण कैसे हम पता लगाएंगे। तो श्लोक जो है वो क्या है, श्लोक जो है वो है 54वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात ये जो स्थित धी हैं, ये जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा और समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत किम व्रजेत। ये जो लक्षणों के विषय में बोला कि का भाषा, किस प्रकार से वो जो है बोलते हैं, उसका जो सामान्य जो बोलचाल है वो कैसी है। वह हम देखते हैं सामान्य रूप से कुछ व्यक्ति जो है वो बड़े ही हम्बल होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो ऐसे बात करने से ऐसे लगता है जैसे कोई गाली दे रहा हो। तो सबसे पहले जो हमारे चरित्र को बताती है वो हमारी भाषा ही होती है। तो इसीलिए हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं ना कि यही जीभ राज करवाती है और यही जीभ जूते पड़वाती है। तो सेम बात है। तो इसीलिए सबसे पहले जो अर्जुन ने पूछा है का भाषा, कैसे बोलता है, वो किस प्रकार से बात करता है, पोलाइट है या फिर हार्श बोलता है, या फिर वो एकदम जैसे बहुत विनम्र है, बहुत ही अपने आप को छोटा समझ के उस तरह से ह्यूमिलेटिंग जिसे कहते हैं वो है उसके अंदर, या फिर नार्सिज्म है। नार्सिज्म यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इस प्रकार की भाषा का यदि वो प्रयोग करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कैसा व्यक्ति है। इस बात से हमें पता लगता है कि का भाषा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, किम प्रभाषेत। किम प्रभाषेत का अर्थ यह होता है कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो ये है कि हमारा सामान्य बोलचाल ही ऐसा है, हमारी आवाज़ भारी है, हमारा बोलने का है, लेकिन फिर जो परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे कठिन समय आ गया, या तो उस समय में वो किस प्रकार से जो है वो रिएक्ट करता है। हमें किसी ने कुछ गाली दे दी, अब्यूज़ कर दिया, हमारा अपमान हो गया, या फिर हमें कुछ मिल गया, हमारे साथ बहुत अच्छा कुछ हो गया, हमें बड़ी प्रसन्नता हो गई। तो ऐसे में किम प्रभाषित वो किस तरीके से रिएक्ट करता है डिफ़िकल्ट टाइम्स में। चाहे तो वो कभी कभी अगर कुछ ख़राब हो गया तो बड़े सारे टेंट्रम्स शो करता है, उठा के बर्तन फेंक देना, चिल्लाना और किसी किसी पे हाथ उठा देना, इस प्रकार की चीज़ें करता है। या फिर इररिलेवेंट बिहेवियर करने लगता है, यानी जिसके ऊपर गुस्सा है उसका दूसरे के ऊपर निकाल देना, दीवार से सिर फोड़ना, मतलब बहुत ही ऐसे एग्रेसिव चीज़ों को दिखाना, अपने टेंट्रम्स दिखाता है। या फिर वो बहुत सैड हो जाए, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत यानी कि कुछ भी मुश्किल समय आया तो वो घबरा गया, उदास हो गया, बहुत रोने लगा, बहुत ब्लेम करने लगा, कभी अपने पे ब्लेम कर रहा है, कभी भगवान पे ब्लेम कर रहा है, कभी आसपास के लोगों पे ब्लेम कर रहा है, मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इससे भी उसकी जो, या फिर ऐसा भी है कि वो काम रहता है। स्थित प्रज्ञ जो होगा, स्थितधि जो होगा, जिसकी बुद्धि शांत होगी, वो भाषा में भी विनम्र होगा
और सदैव जो है वो झुक कर अपनी बात को कहेगा और वो बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी बात को रखेगा, तो वो स्थितधि होगा, यानी वो अच्छा व्यक्ति होगा, उसका जो संतुलन है मानसिक वो बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरह से किम प्रभा क्षेत्र में भी कुछ भी कठिनाई आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, उसमें यदि वह व्यक्ति जो है वो एकदम शांत रहता है और गंभीरतापूर्वक विचार करता है कि ये जो समस्या मेरे जीवन में आई है इसका किस किस प्रकार से मैं हल निकाल सकता हूँ, और किसी के ऊपर भी जो है वो दोषारोपण नहीं करता, ईश्वर के ऊपर भी कोई नाराज़ नहीं होता है, वो किसी से नाराज़ ना होके वो विचार पूर्वक यह इस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है कि भाई मैं अब इसमें कैसे रहूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि किम आसीत, यानी किम आसीत का मतलब है कि कैसे बैठता है। यहाँ बैठने का जो अभिप्राय है वो सीधा जो आज के युग में हम समझते हैं कि भाई एक होता है अनुशासन, है ना, कैसे बैठता है, यानी एक व्यक्ति होता है वो अलर्ट होके बैठता है, और कोई कोई जो है वो बिल्कुल टांग पे टांग लगा के ऐसे बैठे हैं, अपने हाथ दोनों तरफ बांध के बैठे हुए हैं, जिससे कि ऐसे लगता है कि वो बड़ा ही रिलैक्स मूड में है, कोई किसी की बात को अच्छे से सुनने के मूड में भी नहीं है। तो ये हम नॉन कम्युनिकेशन वाले जो क्यूज़ हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। कैसे बैठता है का अर्थ वास्तव में ये है कि वो अपने आप से अनुशासित है ना, कि उसका जो पोस्चर है वो कैसा है, से अकड़ के चल रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है, झुक के चल रहा है, झुक के बैठ रहा है, विषम आसन में बैठ रहा है जिस पे नहीं बैठना चाहिए उसी तरह से बैठ रहा है, बैठे हुए अपनी टांगें हिला रहा है, कुछ जो है वो अप्रत्यय कार्य कर रहा है, जैसे कि मिट्टी कुरेद रहा है, नेल्स फाइटिंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कैसे बैठता है। तो एक तो ये होता है कि किस प्रकार से वो अनुशासित है। एक होता है इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जो स्थितधि होगा, जिसकी हम परीक्षा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मतलब कैसा है, ये किस प्रकार से। तो वो जो उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति है वो जब अनुशासित होगा तो स्वयं से अनुशासित होता है। ऐसा नहीं है कि उसके सिर के ऊपर हम ये देखते हैं कि जैसे डंडा दिया कि अगर तुम इस समय नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें इतने पैसे का लॉस हो जाएगा, तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, मतलब उसको इंटिमिडेट करके डरा धमका के किसी तरीके से डिसिप्लिन कर लिया जाता है कि तुम नहाओगे नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, इस तरीके से डिसिप्लिन करना। और दूसरे वो व्यक्ति हैं जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक है, जो बुद्धिमान है, वो क्या है, वो स्वयं से अनुशासित होता है, उसको किसी भी डंडे की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कि उसके बाद भगवान का जप, नाम का जप करना है, फिर उसके बाद में अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, ये सब करना है, मंदिर में सेवा करनी है, भगवान का स्मरण करते हुए सारे कार्य करने हैं। ये सब जब हम किसी व्यक्ति में देखते हैं तो समझ आ जाता है कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये उच्च चरित्र का सच्चरित्र व्यक्ति है जो अपने आप से डिसिप्लिन रहता है। किम आसीत मतलब किस प्रकार से वो बैठता है और अपने आप ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि उसको किस वो जो है फोकस कैसे वो फोकस करेगा। अब इसी तरह से आता है किम व्रजेत। अब किम व्रजेत में क्या होता है कि किस प्रकार से वो चलता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये सारा सोच विचार, ये सारी तो चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद ये बताना कि भाई वो फिर कार्य कैसे करता है, कैसे किम व्रजेत मतलब किस प्रकार से चलता है, किस डायरेक्शन में चलता है। अर्थात जब भी जीवन में जो कुछ भी घटित अपने आसपास हो रहा है उसके प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रहता है, नकारात्मक रहता है अथवा विरोधी रहता है ना, कि वो या तो वो चीज़ों को, जो भी चीज़ें आसपास घटित होती हैं उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, जो छूट जाता है उसे भगवान की इच्छा समझ के उस भगवान के उस निर्णय को भी सम्मान कर रहा होता है, और कुछ भी अगर अच्छा या बुरा उसके साथ अनुभव होता है तो वो इस बात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है कि ये मेरे अच्छा ही हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा, और किसी भी व्यक्ति अथवा भगवान किसी की भी अथवा प्रकृति किसी की भी जो इच्छा है वो मेरे विरुद्ध कार्य करना नहीं है। जैसे कुछ लोग अभी आजकल हम देखते हैं बहुत पैरानॉइड हो जाते हैं, सबको लगता है मेरे ही अगेंस्ट सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, तो क्या उसकी ऐसी आर्बिट्रेरी थॉट्स हैं, ऐसे वो विचित्र प्रकार से सोचता है, ऐसा तो नहीं है कहीं।
तो इसलिए किस प्रकार के व्रजेत, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कैसे वो चलता है, अर्थात उसका जो प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं, ज़्यादातर जो उसके कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से किए हुए कार्य होते हैं, ना तो नकारात्मक दृष्टिकोण से किए हुए कार्य होते हैं, और ना ही वो विरोधी दृष्टिकोण से, यानी कि मैं इससे ईर्ष्या करता हूँ तो मैं इसके विरुद्ध कोई कार्य करूँगा, मैं इससे युद्ध करूँगा, मैं इसको हराऊँगा, मतलब इस प्रकार की जो नकारात्मकता है उससे वो दूर रहता है। तो इस प्रकार से का भाषा किम प्रभाषेत, किम आसीत और किम व्रजेत, ये जो 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक के अर्जुन भक्त के जो प्रश्न के उत्तर में दिए हैं, वो सब यदि हम थोड़ा गंभीरता से सोचेंगे तो आज के युग में किसी भी व्यक्ति के चरित्र का जो है एक आकलन करने में समर्थ हो पाएंगे। उसको आकलन करने का अभिप्राय क्या है? आकलन का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि हम इससे जुड़े हैं, मतलब हम उसके लिए कुछ नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, नहीं। आकलन करने का अभिप्राय केवल ये है कि जीवन सफल होता है सत्संग से, सफल होता है सच्चरित्रवान लोगों के साथ रहने से, सफल होता है भक्तों के साथ रहने से, सफल होता है। तो इसीलिए जो भगवान स्थित प्रज्ञ कौन है, अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में ये सब ज्ञान हमारे लिए भी दे रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम इसी प्रकार से स्वयं भी सच्चरित्र बने और चरित्र लोगों का ही साथ दें, ताकि आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहकर सुरी प्रकृति में आकर भगवान की सेवा करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।